जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को टोटल जो है 40 क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपको पार्ट 1 अपलोड कर चुके दोस्तों, आज ये पार्ट 2 होने वाला है। टोटल 41 नंबर से लेकर 80 नंबर तक प्रश्न रहेगा दोस्तों। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और देखिए दोस्तों 40 में से कितना सही हो पाता है। रोजगार विद के सर का दोस्तों, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला भी प्रश्न है दोस्तों। आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात मानते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा 40 क्वेश्चन देखने में। समय निकाल कर देख लीजिए दोस्तों, वो प्रश्न है देखने को मिलेगा जो कि पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों। प्रीवियस ईयर सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस वर्ष कौन सा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। मेरा बात मानकर समय निकाल कर थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से देखने को मिलेगा पेपर में आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहते हैं और सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक करते हुए अपना परिवार में शामिल हो जाए। छोटा सा परिवार है, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए समय को हम लोग बर्बाद करते हुए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 41 नंबर ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहा है आपको यहाँ पर। प्रश्न काल के ठीक बाद समय को कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न काल के ठीक समय के बाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर ये भी देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा भी गया प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और 2020 के पेपर में दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बता दीजिए कौन यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दे रहे सुनिकाल, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी साथी हैं सभी का राइट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ लिखा है बिहार में जो है कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बता दीजिए दोस्तों। ये कम्युनिटी पोस्ट में लगाए भी थे क्वेश्चन दोस्तों, सभी ने सही बताया था। बता दिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बिहार में जो है कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो है राइट आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40। सभी मित्रों का राइट आंसर सही हो जाता है 40 दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। तो लिखा है दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है दोस्तों। ये प्रश्न आपको पेपर में कंफर्म देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। पॉलिटी का फेमस प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है पेपर में। और देखिए ये पूछा भी गया दोस्तों सेकंड शिफ्ट में 2020 के पेपर में। यहाँ लिखा है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है दोस्तों। बता दीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर सभी मित्रों का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो यहाँ पर रेट जारी करता है दोस्तों। कितना रेट जारी करता है दोस्तों, 5 रेट जारी करता है। यहाँ पर पूछे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत आप रेट जारी करता है, तो याद रखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत में आपका यहाँ पर रेट जारी करेगा दोस्तों। ये प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर सेकंड प्रश्न कह रहा है दोस्तों उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत में। ये प्रश्न को आप याद रखें दोस्तों, 226 अनुच्छेद के तहत में जो है ये रेट जारी करे दोस्तों। दोनों ही प्रश्नों को ऐड कर लीजिए और याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए मित्रों, 44 नंबर प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको पढ़िए अच्छी से, राइट आंसर बता दीजिएगा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इनको याद आप लोग रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया जा रहा है दोस्तों, आपको बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या दीजिएगा। और साथ साथ में देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट में ये पूछा भी गया पेपर में दोस्तों, ये ठीक है 2020 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बताइए 44 का राइट आंसर आप लोग अनुच्छेद 324 से लेकर 229 दे रहे थे दोस्तों। सभी मित्रों मेरे भाई बहन का सभी का राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न को आप जरूर याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर बता दीजिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न को भी देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में ये पूछा भी गया दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या देते हैं 45 का राज्य सूची पर दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन और बी इनका राइट आंसर सही होता है। ये बी वाले जितने भी साथी हैं और जितने भी बहन है सभी का सही होता है। तो 46वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है भाषण और अभिव्यक्ति। ये देखिए प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, कंफर्म करें दोस्तों, ये सब बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों और ये पूछा भी गया है सेकंड शिफ्ट 2020 के पेपर में। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का शामिल नहीं है दोस्तों, कौन शामिल नहीं है ये प्रश्न आपसे कह रहा है, बता दीजिए कौन यहाँ पे शामिल नहीं है दोस्तों। 46 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग जो नहीं बता रहे फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर सभी मित्र ने दे रहे दोस्तों हड़ताल करने का अधिकार दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन और बी जो है राइट आंसर सही होता है। बी वाले जितने भी साथी सभी का सही होता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि डाक संशोधन विधेयक में जो है
पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था दोस्तों? ये प्रश्न बहुत अच्छा है और एग्जाम के पेपर में देखने को भी मिल सकता है। डाक संशोधन विधेयक में जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? बता दी दोस्तों, ये 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बिहार पुलिस 2019 के पेपर में। तो फटाफट बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या दीजिएगा? तो यहाँ पर ज्ञानी जेल सिंह दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों। जितने भी मेरे सी वाले साथी हैं सभी मित्रों, मेरे भाई बहन का सभी का सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे, आपसे वादा किया दोस्तों 40 से 40 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभी भी आप लोग क्लास को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, मेरा बात को मान लीजिए दोस्तों। उसको देखने के बाद बता दी दोस्तों 40 में से कितना सही और कितना गलत होता है। तो 48 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची, यहाँ पर 6 में लिखा है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया दोस्तों? ये प्रश्न को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे किनका किनका सही होता है। सभी मित्र ने जो राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। अभी जो है लद्दाख जो है दोस्तों, लद्दाख का जो है यहाँ पर आंदोलन चला दोस्तों, इसी में शामिल होने के लिए वहां पर भी उनका आंदोलन चला दोस्तों। उसको और भी वही बात है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। 49वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि मूल भारतीय संविधान लिखा है दोस्तों 49 में। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे दोस्तों? बता दीजिए। और 2019 के पेपर में ये दोस्तों आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 49 का राइट आंसर है, यहाँ पर 22 दे रहे, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी सभी का सही होता है दोस्तों। ये प्रश्न को जवाब आप लोग याद रखें दोस्तों। टोटल जो है 22 भागों में थे दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, 50 में लिखा कि मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब देते चलिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग अनुच्छेद दे रहे 326, तो सभी मित्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों। जितने भी साथी आपका ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो दोस्तों सभी का सही है। यहीं पर आपसे पूछे दोस्तों मतदाता जो है यहाँ पर चुनाव आयोग का स्थापना कब होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और मतदाता दिवस पूछे दोस्तों 25 जनवरी बता दीजिएगा। वोटिंग डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 51 प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है? यहाँ पे कौन नहीं होता दोस्तों? बता दीजिए। 2019 के पेपर में ये पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। 51 का राज्यपाल सभी आंसर दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का ऑप्शन और बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। फिर से प्रश्न को रिपीट कीजिए, अंतर्राज्यीय जो है परिषद का सदस्य नहीं होता राज्यपाल। ये प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते दोस्तों? ये प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तभी राइट आंसर जवाब दीजिए दोस्तों। प्रश्न को कई बार रिपीट कीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते दोस्तों? सौंपते हैं। तो यहाँ पर 52 प्रश्न का राष्ट्रपति दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ये प्रश्न को याद रखेंगे। 53 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह संबंध किससे दोस्तों? प्रश्न को फिर से अच्छे से समझिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग सांसद व विधानसभा दे रहे तो दोस्तों सभी मित्र और मेरे भाई बहन का सभी का सही होता है सी वाले। तो यहाँ पर 54 प्रश्न में लिखा है दोस्तों 54 में, राज्य का सूचना प्रशासन जिसके नाम से चलाया जाता है, यहाँ पर किन के नाम से चलाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। फायरमैन में बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 54 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों राज्यपाल, तो सभी मित्रों और मेरे भाई बहन का सभी का सही होता है ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 55 प्रश्न में लिखा निर्णायक मत है दोस्तों, बता दीजिए। ये कांस्टेबल और फायरमैन में पूछा गया 2018 के पेपर में। यहाँ पर 55 का राइट आंसर देखते किनका सही होता है दोस्तों। यहाँ पर जरे दोस्तों जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है। जिसने भी बी दे रहे दोस्तों सभी मित्र का राइट आंसर बी सही होता है। तो 56वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है 56 में, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। प्रश्न लिखा है राजनीतिक जो है धर्म दोस्तों कभी जो है धर्म से अलग नहीं हो सकती, या किसने कहा था दोस्तों? 2017 के पेपर में देखने को मिला था दोस्तों। आपके पेपर में पूछने का चांस है दोस्तों, याद रखेंगे। तो 56 का प्रश्न का महात्मा गांधी दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र का ऑप्शन और बी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पर 57 प्रश्न को आप लोग बता दीजिए दोस्तों, बहुत आपके कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों सेशन में। शिक्षा का अधिकार दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पर 57 का राइट आंसर यहाँ पे 2009 दे रहे दोस्तों। 57 का सी नंबर दे रहे दोस्तों 2009, तो सभी मित्रों का राइट आंसर सही होता है। एक बार प्रश्न को देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 58 में लिखा है दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए
क्या आवश्यक नहीं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कौन सा आवश्यक नहीं है। 2014 के पेपर में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन में से बता दीजिए क्या इनमें से आवश्यक नहीं होगा। तो 58 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर पढ़ा लिखा हो तो ये आवश्यक नहीं दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ये तीनों ही आवश्यक है, ठीक है। सदस्य चुने गए योग्यता रखता हो दोस्तों, देश का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सब सभी उनका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 59 प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है दोस्तों यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। ये तो सभी मित्रों को मालूम है, बता दीजिए फटाफट। 59 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश दे रहे दोस्तों, तो राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के, बता दीजिएगा दोस्तों, और कितने नंबर पे हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बता दीजिएगा। 60 प्रश्न में लिखा है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्त को भरने के समय कितना समय होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों 2019 के पेपर में ये देखने को मिला था दोस्तों, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सभी मित्र ने जो मिलकर आंसर दे रहे दोस्तों 6 माह सभी दोस्तों का, और सभी का मेरे भाई बहन का सभी का राइट आंसर 6 माह होता है। राइट आंसर दोस्तों 6 माह के अंदर उसको सीमा को वहाँ पे रिक्त को भरना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 61 प्रश्न में लिखा है कि भारत के जो है किस राष्ट्रपति ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 2014 के पेपर में आया हुआ है प्रश्न दोस्तों। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बी नंबर दे रहे दोस्तों, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। तो 62 प्रश्न में लिखा है दोस्तों आकस्मिक निधि का जो है राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है दोस्तों, बता दिए दोस्तों। यहाँ पर 62 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो यहाँ पर 62 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग संसदीय स्वीकृति के पूर्व दे रहे दोस्तों, तो सभी मेरे दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 63 प्रश्न में लिखा है भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 63 प्रश्न का राइट आंसर बताइए। और बिहार पुलिस 2014 के पेपर में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न का आप लोग आंसर याद रखेंगे। तो 63 प्रश्न का राइट आंसर संविधान द्वारा स्वीकृत दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी साथी हैं सभी का राइट आंसर सही होता है मित्रों। यहाँ पर 64 प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। 64 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया दोस्तों। ये प्रश्न को जवाब आप याद रखेंगे और ये देखने को पेपर में मिल सकता है आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 65 प्रश्न में लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, बता दी दोस्तों। यहाँ पर 2012 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये फटाफट बता दीजिए। 65 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र का राइट आंसर होता है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न को जवाब आप रखें दोस्तों, देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पे 66वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों द्वैध शासन प्रावधान किस एक्ट में किया गया दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 66वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, भारत शासन एक्ट 1919 दे रहे दोस्तों। सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है 19। यहाँ पर ये प्रश्न का याद रखेंगे द्वैध शासन प्रावधान दोस्तों। देखिए प्रश्न को बहुत अच्छा से समझिए दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में दोस्तों किया गया है, भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो सभी मित्र और मेरे भाई बहन का ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना। यहाँ पर प्रश्न का जवाब आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था दोस्तों, भाषा आधार पर सबसे प्रथम राज्य बना था दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न का आप लोग अच्छे से जवाब रखेंगे दोस्तों याद। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है, बता दिए दोस्तों। ये बहुत पुराना प्रश्न है दोस्तों, 2012 के पेपर में आया हुआ है और आपके आगे वाला एग्जाम के पेपर में पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ पर सांसद दे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर सी सही होता है सांसद दोस्तों, ठीक है। तो 69 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा दोस्तों, ये बता दीजिए। 69 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, देखते हैं यहाँ पर किनका राइट आंसर होता है। लिखा है दोस्तों स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिक ग्रहण कर चुका हो दोस्तों, वो क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर भारत का नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ पर सी नंबर दे, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 70 प्रश्न को देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है, बता दीजिए।
पर आंसर दे रहे दोस्तों सभी मतों का सम्मान मूल्य दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। जिसने भी डी दे रहे दोस्तों सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पर 71 प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित होता है दोस्तों। 71 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सभी मित्र ने जो राइट आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे दोस्तों। यहाँ पर एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा, डी जितने भी मेरे साथी ने डी दे रहे दोस्तों सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 72 प्रश्न को देखिए, लिखा है दोस्तों संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है दोस्तों अधिकतर। बताते चले दोस्तों 72 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी मित्र ने जो राइट आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। तो एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और पढ़िए फिर से। संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच सब राजस्व का बंटवारा किया गया है दोस्तों अधिकतर। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 के अधिनियम के अनुसार दोस्तों यहाँ पे बंटवारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो 73 में प्रश्न में लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में दोस्तों, ये प्रश्न को अच्छे से पहले समझ लीजिए। 73 प्रश्न दोस्तों एग्जाम के देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे दोस्तों भाग 11 अध्याय 1 में, तो इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो 74 प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, यहाँ पर प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा बता दीजिए। तो यहाँ पर सभी मित्र का जो है राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 74 प्रश्न का इंद्रजीत गुप्ता समिति दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका जो है बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इन प्रश्न को याद आप रखेंगे। साथियों 75 प्रश्न में लिखा है कि सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ पर ऑप्शन को देखने को मिला दो ऑप्शन आपको नीचे दिखाते दोस्तों। दोनों ऑप्शन को देखने के 4 ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर देखने के बाद जो आप लोग आंसर दे रहे थे दोस्तों संघ और राज्य के मध्य संबंधों की दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पर 76 प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ लॉन्ग दिख रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक सहकारिता आयोग, दोस्तों ये प्रश्नों को अच्छे समझिए। सहकारिता आयोग की संस्तुतियों की सम्मिलित नहीं दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ये प्रश्नों को अच्छे समझ लीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिखाते दोस्तों 4 का 4 ऑप्शन दिखता होगा स्क्रीन पर, तो देख के यहाँ पे बताइए दोस्तों क्या सही होगा 76 प्रश्न का राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को एक बार पढ़िए। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने का वर्जित क्या गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। 77 प्रश्न में लिखा है दोस्तों संज्ञा जो है यहाँ पर क्षेत्रों पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोस्तों, बता दीजिए। 77 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों संसद के दोनों सदनों में दोस्तों, यहाँ पर सी दे रहे हैं, तो सभी मित्र का ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पर 78 प्रश्न में लिखा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है दोस्तों, बता दीजिए। 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। यहाँ लिखा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। 78 का प्रश्न का राइट आंसर न्यायपालिका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दे रहे, तो सभी मित्रों का राइट आंसर सी होता है दोस्तों। 79 प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आध्यात्मिक शासन प्रणाली, यहाँ कहता है आधारभूत तत्व है दोस्तों, बताइए। 79 प्रश्न का एकल कार्यपालिका दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ठीक है। सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 80वें प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से। लिखा है निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई दोस्तों। यहाँ पर 80 को ध्यान से पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों भारत ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ठीक है। तो 80 में से देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन कराएं, 40 में से कितना सही कर पाए दोस्तों आप जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों ये जरूर बता। अभी तक सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिएगा और अपना परिवार में छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों और मेरे मित्रों को दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।